हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपना नया चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अपन मीनिंग के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पॉलिनोमियल्स को अगर मैं तोड़ता तो पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, हिंदी में उसी जगह बहु को क्या बोल देंगे, वही बहुत या मैनी हिंदी में बोल देंगे। नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, और यहाँ पर यह है ये पद, यानी कि पॉलिनोमियल्स विद विच हैव मैनी टर्म्स, जो बहुत से पद रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये टर्म्स अपने को पता है। अगर किसी के पास एक टर्म होती है, एक पद होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, याद है, मोनोमियल, एक पदीय। ठीक है, दो टर्म वाले को यानी कि दो पद वालों को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बहुपदीय। तीन टर्म वालों को, तीन पद, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदीय। ठीक है, और इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज, एक तो आपके पास ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुपद। ठीक है, फिर देखिए डिग्री। ठीक है, डिग्री के बारे में, डिग्री यानी कि घात। आप ऐसे 9th और 8th में ये चीज़ें पढ़ चुके हो, वापस मैं आपको सिर्फ एक बार सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है भाई, डिग्री में, घात में क्या होता है, अगर x यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी जितनी पावर होती है वो उसकी डिग्री या घात कहलाती है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चर पद की घात, चर पद की घात। ठीक है, कैसे देखो, जैसे अगर ये है x की घात, यहाँ पे क्या है, सीधा सा यू देख लो। अगर एक घात यानी कि एक डिग्री का होता है, एक घात यानी कि एक डिग्री का होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर यानी कि रेखिक। ठीक है, दूसरा दो घात या दो डिग्री का होता है, जिसके ऊपर x के ऊपर घात दो होती है, टू होती है पावर, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और यानी कि उसको द्विघाती। तीसरा होता है तीन घात या तीन डिग्री का, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक यानी कि घनीय। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी बेसिक बात दिमाग में रहनी चाहिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये आपने जो देखा वो आपके पास क्लास 9th में था, 9th तक था ही। ठीक है, अब अपने पास अपने इस बार के टॉपिक पर आते हैं। तो अपना टॉपिक है, सबसे पहला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपदों के शून्यांक किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल या बाइनोमियल, इसमें अपन बाइनोमियल देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और शून्यांक और पॉलिनोमियल नहीं, बाइनोमियल का। ठीक है, ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पे बाइनोमियल का पढ़ेंगे। समझ लो, एक आपके पास बाइनोमियल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
ये आपकी सबसे जनरल समीकरण होती है एक बाइनोमियल की, बाइनोमियल इक्वेशन, ठीक है, द्विपदीय समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है भाई, अगर x की जितनी पावर है, जितनी डिग्री की x है, उतनी ही उसके x की वैल्यूज निकलती है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो x की यहाँ पर मिनिमम कम से कम कितनी वैल्यू होगी 2। वो 2 वैल्यूज ही उसकी क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगी, उन 2 वैल्यू, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। माना अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यांक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस बीटा और इक्वल टू 0। गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इसको इसके साथ माइनस का बीटा एक्स, इसको इसके साथ माइनस का अल्फा एक्स, इसको इसके साथ प्लस का अल्फा बीटा और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया, ये अल्फा बीटा और ये एक्स और ये अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको 1 नहीं दिया आपने, 1 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ जीरोज और ये इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि आपको जब सम ऑफ जीरोज पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा करना है और प्रोडक्ट ऑफ 0 करना है तो अल्फा बीटा करना है, ठीक है। अब मेनली अपने पास जो क्वेश्चन, ये इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैं इसके फॉर्म में बदलना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर ए का डिवाइड कर देता हूँ पूरे में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए और इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि इन दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का है और ये प्लस का है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का ए बी और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो यही अपने को रिजल्ट चाहिए, बाकी आपको भले इनको याद ना रखे, अब जो रिजल्ट लिख रहा हूं आप उन रिजल्ट को याद रखें। तो कैसे रखेंगे, देखो मैं इधर करके लिख देता हूं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग, ठीक है। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, b क्या है, x का मल्टीपल, ठीक है। तो माइनस x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन a किसका मल्टीपल है, x स्क्वायर का, अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आ जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन। वो कितना है भाई, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा बराबर की जगह पर क्या है, सी अपॉन है, यानी कि सी क्या है, अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मल्टीपल ऑफ एक्स। तो अपने को ये जो चीज लिखी है मैंने, आपको अभी ये याद रखना है कि भाई ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 अपने पास है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट।
निम्न द्विघात पदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो करते हैं। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं सबसे पहले। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² प्लस 8x। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आपको 0 के इक्वल करना है। 8x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x² का टर्म है, x का टर्म है, पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहले तो यहाँ पर सिंपल सा 4x कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2 और इक्वल टू में 0। एक बार ये 0 होगा और एक बार आपका ये 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 0/4। तो x इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पर x इक्वल टू सीधा सा क्या हो जाएगा -2। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांकों का योग। ठीक है, क्या था शून्यांकों का योग, क्या था, ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन में देखिए अपनी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी होती है ना, ax² bx + c। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी 4, यहां पर b की वैल्यू कितनी होगी 8 और यहां पर c की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, तो यहाँ नहीं याद होता है तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि भाई a आपका क्या होगा 4, b आपका कितना होगा 8 और c कितना होगा आपका 0। तो देखो अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा है 0, ये है -2 इक्वल टू b कितना है 8 और ये कितना है 4, ये कितना हो गया -2 और ये भी कितना हो गया -2। तो ये तो सही आ गया भाई। दूसरा क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणन। तो वो क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, ये 0 और ये 4, ये भी 0 और किसी का डिवाइड करोगे तब भी 0। तो ये आपके पास क्या आ गए, ये भी सही है और ये भी सही है। जब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करना था कि भाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखो इसी में मैं कराऊंगा आगे, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट अब आ जाता है अपन। सेकंड पार्ट आपका है 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी होगी -4 और c की वैल्यू कितनी होगी 1। तो एक तो ये काम आसान हो गया। अब जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको अपने को क्या करना है भाई 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टराइजेशन करने आते हैं, सीखे आपने 9th क्लास में। इसको नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो 4 के फैक्टर 4 × 1 = 4 और 2 × 2 2। आपको भी अब एक बार मैंने बताया था आप इनको ऐड करो और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करो। आपको क्या चाहिए 4 यहाँ पर आता है, क्या करने पर, दोनों को ऐड करने पर। तो ऐसे लिखेंगे माइनस यहाँ पे 2 + 2, ये x + 1 और ये 0। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का ही 2x और ये भी माइनस का 2x + 1 और इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और x आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 आ गया तो एक 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, फिर ये -2x पूरा चला गया तो क्या आएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन का है माइनस का, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या लिख देंगे 1। फिर ये जो ब्रैकेट है उसको आप वापस लिख दो और इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ब्रैकेट 2 बार आए हुए हैं आपके पास, तो इसको कितनी बार लिखोगे एक बार। तो ये 2x - 1, अब पीछे क्या बच गया ये 2x और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0।
एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 और एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। यहाँ पर भी 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो अल्फा और बीटा दो मिल चुके हैं। अब वहां पर आ जाते हैं अपने पास शून्यांकों को योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का b, माइनस ये b और अपॉन में a। हाफ और हाफ कितना होता है 1 इक्वल टू 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया तो 1 इक्वल टू 1। सही है। मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना है, c है 1 और a कितना है 4। तो इधर पहले मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी आपके पास क्या आ गया कि भाई दोनों इक्वल है, शून्यांकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं अपने, इनको हटा देते हैं अपन। थर्ड पार्ट है आपके पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2। पहले तो देखो a कितना हो जाएगा 6, b कितना हो जाएगा x के आगे -1। अगर कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है नंबर यानी कि वहां 1 प्रेजेंट है, और c की वैल्यू कितनी हो गई -2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उसको आपको 0 के इक्वल करना। अब देखो फैक्टराइजेशन करते तो पहले इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करते तो 12 आता है। तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 6 × 2 4 × 3, यही हो सकता है। ऐड करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। आपको क्या चाहिए, यहां पर बीच में क्या है 1 कब मिलता है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखो कैसे लिखेंगे 6x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। फिर यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो प्लस, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो क्या आएगा 1। अब ये ब्रैकेट को आप वापस लिख दो यहाँ। अब ये ब्रैकेट 2 बार आए हैं तो इसको कितनी बार लिखोगे 1 बार। ठीक है, अब पीछे क्या बच गया 2x प्लस 1 और यहाँ पर इक्वल टू 0। एक बार आपको इस ब्रैकेट को 0 करना है, एक बार आपको इस ब्रैकेट को 0 करना है। तो ये क्या होगा देखो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 1/2। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू हो गई 2/3 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2। अब अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा 2/3 माइनस का 1/2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी है माइनस का 1 अपॉन ए कितना है 6। सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम में कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/6। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1/6 और इक्वल टू 1/6। फिर मल्टीप्लाई में आ जाओ तो कितना है, ये देखो 2/3 मल्टी ये माइनस का 1/2 इक्वल टू सी कितना है माइनस का 2 और अपॉन में ए की वैल्यू है 6। तो 2 से तो 2 कट गया, ये कितना हो गया माइनस का 1/3। ये भी 2 से कटेंगे दोनों, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये भी माइनस का 1/3। तो सम भी इक्वल है और प्रोडक्ट भी इक्वल है, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी।
फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो देखो ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है 1। बी क्या होता है, एक्स का मल्टीपल, यहां एक्स नहीं है तो मल्टीपल क्या आएगा 0। सी क्या है, अकेला नंबर, कांस्टेंट नंबर, माइनस का 15। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल दे रखी होती है उसको आपको क्या करना है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये ऐसे, ठीक है। रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही होता है, इससे इसको ऐसे लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, रूट 15, और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 15। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का रूट 15। अब बस अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा रूट 15 और ये माइनस का ही रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 0 और अपॉन ए है 1। तो देखो सेम कट गए, 0 और 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तब भी 0, मल्टीप्लाई आ जाओ, रूट 15 इंटू रूट 15, सी कितना आपका माइनस का 15 और अपॉन ए। तो देखो रूट से रूट कट जाता है, खाली क्या आएगा 15, और यहाँ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, 1 का डिवाइड करते हो तो वही रहेगा माइनस का 15। तो ये भी दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर जो आपने ऐसे किया, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू उधर जाके ये हो जाता है रूट, और जब रूट करते हैं तो दो वैल्यू आती है, प्लस की और माइनस की। तो एक बार अपन प्लस में यूज कर लेंगे और एक बार अपन माइनस में रख देंगे। तो इस इतने फैक्टर को आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है, दोनों में से एक लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अपने, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का रूट 3 प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी होगी रूट 3। आपके पास जो फैक्टर गिवन है उसको आपको क्या करना है भाई, 0 करना है, उसको क्या करना है 0। यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर टूटे हुए हैं तो सिर्फ ब्रैकेट को खोलना है, माइनस का रूट 3x माइनस का 1x प्लस रूट 3 और इक्वल टू में 0। फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या आ रहा है x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x माइनस x चला गया तो रूट 3, फिर है माइनस, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1, इस ब्रैकेट को अपन वापस लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट कितनी बार आपके पास, 2 बार, तो x माइनस रूट 3, अब बच क्या गया x माइनस 1 और इक्वल टू 0। तो एक बार तो आपको ये 0 करना है और एक बार आपको ये 0 करना है, तो x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई रूट 3 और बीटा की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर आ जाओ, क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस का रूट 3 प्लस 1 और अपॉन में ए कितना है 1। ए का डिवाइड तो कोई मतलब नहीं, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, सेम आ गए दोनों तरफ, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी आपका है रूट 3 और ए कितना है 1, रूट 3 इंटू 1 भी रूट 3 और रूट 3 अपॉन 1 भी रूट 3, ठीक है। तो ये भी आपके पास इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिफ्थ पार्ट था आपका।
देखिए सिक्स पार्ट में आपके पास है 3x² -x-4। ठीक है, अब पहला वही, ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। अब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उसको आपको क्या करना है, इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 12, तो 12 के फैक्टर क्या होता है 12 × 1, 6 × 2, 4 × 3। एक बार आपको क्या करना है ऐड, ये 8 और ये 7। एक बार आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, 11, ये 4 और ये 1। आपको बीच में क्या चाहिए 1 यहाँ मिलता है 4 - 3 करने पर, तो यहाँ आपको ऐसे ही लिखना है 4 - 3x और ये -4 = 0। तो देखो 3x² अंदर ब्रैकेट में -4 और ये x माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 3x -4 = 0। पहले इन टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x -4, फिर प्लस, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1, तो ये ब्रैकेट आप वापस लिख दो। अब ये ब्रैकेट 2 बार आ रहा है तो आपको कितनी बार लिखना है इसको, एक बार। पीछे क्या बच जाएगा x + 1 और इक्वल टू में 0। एक बार आपके पास ये 0 और एक बार आपके पास ये 0, तो x इक्वल टू कितना -1, ये 3x इक्वल टू, ये उधर गया तो 4, x इक्वल टू 4/3। तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई -1। तो पुट कर देते अपन भाई, 4/3 -1, ये माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -1 और अपॉन ए कितना है आपका 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 = 1/3। मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, सी कितना -4 और ए कितना है 3, तो कितना हो जाएगा देखो, ये तो -4/3 और ये भी -4/3। ठीक है, तो ये आपके पास जो था फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप ढंग से नोट करें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम या डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू।